एपिसोड शुरू होता है समुद्र में एक विशाल व्हेल के साथ जो अपने मुंह से लेजर निकालकर एक जगह को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जो अपने पापा से कह रहा है, इस बार समर वेकेशन में मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, लेकिन पापा टालम टोल कर देते हैं। नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास जाता है और शिकायत करता है, गर्मी इतनी है कि बाहर जाने का मन ही नहीं करता। डोरेमोन अपनी जादुई जेब से एक गैजेट निकालता है, फिशिंग पॉन्ड सेट। दोनों मिलकर इस पॉन्ड में मछली पकड़ने लगते हैं। तभी नोबिता को याद आता है आज तो डोरेमोन का बर्थडे है। उसी वक्त नोबिता के कांटे में कुछ फंसता है, लेकिन वो मछली नहीं, एक चमकदार पत्थर होता है। डोरेमोन उस पत्थर पर टाइम क्लॉथ डालता है और वो पत्थर एक फ्लूट में बदल जाता है। नोबिता उत्साह में उस फ्लूट को बजाता है और उसकी आवाज सुनकर एक विशाल व्हेल तेजी से उनके पास आती है। डोरेमोन फिशिंग पॉन्ड बंद करने ही वाला होता है कि वो व्हेल पॉन्ड से बाहर निकलकर नोबिता के घर को तहस नहस कर देती है। बाहर एक आदमी देखकर हैरान हो जाता है। डोरेमोन अपनी स्मॉल लाइट से व्हेल को छोटा कर देता है। नोबिता उस छोटी व्हेल को खाना खिलाता है और वो अचानक उड़ने लगती है। नोबिता खुशी खुशी अपने दोस्तों जियान, सुनियो और शिजुका को ये नन्हा व्हेल दिखाता है, लेकिन डोरेमोन गंभीर होकर कहता है ये व्हेल खतरनाक हो सकती है। डोरेमोन बताता है कि 7000 साल पहले एक वैज्ञानिक ओकारिना ने ऐसी व्हेल्स को बुलाने के लिए ये फ्लूट बनाई थी, लेकिन इसका मकसद क्या था ये जानने के लिए डोरेमोन, नोबिता और बाकी दोस्त टाइम मशीन से 7000 साल पीछे चले जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो एक आधुनिक सभ्यता देखकर दंग रह जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, पानी से चलने वाला शहर और रहस्यमयी तकनीक। व्हेल पानी में जाना चाहती है तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा करता है और उस पर एक नाव रखकर सब उस शहर की ओर बढ़ते हैं। डोरेमोन अपने ट्रांसलेशन टूल से वहाँ के लोगों से बात करता है। लोग बताते हैं कि वो इस व्हेल को लंबे समय से ढूंढ रहे थे और इसका मालिक पीटो है जो एक बिल्डिंग में मिलेगा। जब वो पीटो से मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि एक भूकंप की वजह से शहर का पानी का टैंक खतरे में है। पीटो पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहा होता है। डोरेमोन अपने गैजेट से पाइपलाइन को ठीक करता है और एक बड़े पत्थर से पीटो को बचाता है। पीटो बताता है कि उनके टैंक में एक खास तकनीक है जो इसे मजबूत बनाती है। वो डोरेमोन और नोबिता को धन्यवाद देता है। नोबिता पीटो को वो फ्लूट देता है और बताता है कि वो व्हेल जिसका नाम गोनी है भविष्य से आई है। पीटो अपनी व्हेल गोनी से मिलकर भावुक हो जाता है। तभी गोनी अपने मुंह से एक मशीन निकालती है जिसे पीटो लेकर चला जाता है और कहता है, रात को मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। पीटो की दोस्त सबको शहर घुमाती है और बताती है कि पीटो ही पानी, गैस और बाकी संसाधनों को नियंत्रित करता है। रात में एक शानदार पार्टी होती है जहां पीटो बताता है कि गोनी की मशीन डेटा इकट्ठा करती है। एक बार डेटा इकट्ठा करते वक्त गोनी पर पत्थर गिरे और वो बेहोश होकर समुद्र में खो गई। 7000 साल बाद नोबिता ने फ्लूट बजाकर उसे वापस बुलाया। वहाँ के लोग बताते हैं कि गोनी की तकनीक से ही उनका शहर इतना विकसित है। रात को नोबिता पीटो का पीछा करता है और एक सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है जहां पीटो उसे एक मशीन दिखाता है जो पूरे आइलैंड को ऊर्जा देती है। अगली सुबह गोनी नया डेटा लाती है जिससे पता चलता है कि एक ज्वालामुखी के फटने से आइलैंड तबाह होने वाला है। पीटो के पास एक मशीन है जो पूरे आइलैंड को फ्रीज कर सकती है, लेकिन जैसे ही नोबिता और पीटो उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं सिक्योरिटी रूम बंद हो जाता है। बाहर डोरेमोन और बाकी दोस्त भूकंप से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन नोबिता और पीटो से संपर्क टूट जाता है। नोबिता और पीटो सिक्योरिटी रूम में फंसकर आइलैंड को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नोबिता हिम्मत से मशीन का लीवर खींचता है और पूरा आइलैंड फ्रीज हो जाता है जिससे ज्वालामुखी का फटना रुक जाता है। उधर डोरेमोन और गोनी नोबिता और पीटो को ढूंढने के लिए एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा की दीवार बहुत मजबूत है और डोरेमोन उसे तोड़ नहीं पाता। तभी नोबिता फ्लूट बजाता है जिससे गोनी को सिग्नल मिलता है। डोरेमोन गोनी को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खिलाता है जिससे वो सुपर ताकतवर हो जाती है। गोनी दीवार तोड़कर नोबिता और पीटो को बचा लेती है। सब बाहर आते हैं और खुशी मनाते हैं, लेकिन तभी फ्रीज हुआ आइलैंड पूरी तरह तबाह हो जाता है। लोग अपने घर खोने के गम में रोने लगते हैं। डोरेमोन सबको हौसला देता है और एक सर्च मिसाइल लॉन्च करता है जो पास में एक नया आइलैंड ढूंढ लेता है। ये आइलैंड बिल्कुल गोनी की शक्ल जैसा है। पीटो और बाकी लोग उस नए आइलैंड पर खुशी खुशी बस जाते हैं। डोरेमोन, नोबिता और बाकी दोस्त अपने समय में लौटते हैं और डोरेमोन का बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। डोरेमोन डोरा केक देखकर इतना खुश होता है कि उसकी आंखें भर आती हैं। तभी सुनियो आता है और बताता है, मेरे अंकल एक डोरा आइलैंड पर गए थे और वहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक गोनी जैसा था। वो तस्वीरें दिखाता है जिसमें डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका की मूर्तियाँ बनी हैं। ये देखकर सब हैरान और खुश हो जाते हैं क्योंकि ये मूर्तियाँ पीटो ने बनवाई थी। सब मिलकर बर्थडे की पार्टी एंजॉय करते हैं और यही ये शानदार एपिसोड खत्म होता है।